हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही यूजफुल टिप जो कि आपकी किचन में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। और ये जो हमारी आज की टिप है वो आपके रोजाना के किचन के काम को बहुत ही आसान बना देंगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं। आज की हमारी जो फर्स्ट टिप है वो गैस के बर्नर को लेकर है। अक्सर हमारे साथ होता है कि जब भी हम गैस चालू करते हैं तो इसके साइड से गैस निकलने लगती है। इससे क्या होता है, जो हमारी गैस की लो है वो अच्छे से नहीं निकलती है और हमारे सिलेंडर से गैस भी वेस्ट होती है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि एक इस तरह से नेल पेंट लेनी है। आपके पास ट्रांसपेरेंट नेल पेंट हो तो आप वो भी ले सकते हैं। ट्रांसपेरेंट नेल पेंट होती है वो दिखती नहीं है। इस तरह से आपके बर्नर को निकाल के इसमें ऊपर की साइड अच्छे से ये नेल पेंट लगा देनी है और हम फिर अपने चूल्हे में इसे अच्छे से सेट कर देंगे। इससे क्या होगा कि साइड में जो भी खाली जगह है पर नेल पेंट अच्छे से चिपक जाएगी और अच्छे से फिक्स हो जाएगी, जिससे जो भी साइड में जगह है वो अच्छे से पैक हो जाएगी वो जगह। और जो भी हमारे चूल्हे से गैस निकलती थी साइड से वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गैस बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो हमारी जो अगली टिप है वो मीठे को लेकर है। अक्सर हमारे घर में हम शहद यूज करते हैं और चीनी का तो हम हमारी किचन में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो उनमें क्या होता है कि गर्मियों के मौसम में अक्सर चींटियां लग जाती है और हम उन्हें धूप में रखते हैं या फिर निकालते हैं तो चींटियां निकल तो जाती है लेकिन काफी चींटियां उसी के अंदर मर जाती हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर मैंने ये वाइट विनेगर लिया है जो हम चाइनीज खाने में यूज करते हैं। तो वो विनेगर लेंगे और इस तरह से एक कॉटन लेंगे और उस पर थोड़ा विनेगर निकाल लेंगे, एकदम बहुत ही थोड़ा। और अब हम जो हमारी शहद की बोतल है वो लेंगे और इसके चारों तरफ इस तरह से ये विनेगर है वो हम लगा देंगे। इससे क्या होगा, जो विनेगर की स्मेल होती है जिन डब्बों में हम मीठा रखते हैं तो उनके आसपास भी नहीं आएंगी। तो इसी तरह से हम ये चीनी के डब्बे के ऊपर भी लगा देंगे, चारों तरफ, ऊपर में ढक्कन के आसपास और साइड में, जिससे कि चींटियां बिल्कुल भी नहीं आएंगी। आप भी इसे जरूर ट्राई करें। तो ये थी हमारी सेकंड टिप। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो हमारी जो अगली टिप है वो हमारी बेडशीट को लेकर है। अक्सर जब हम सुबह में जगते हैं तो हमारे पलंग की और बेडशीट की हालत कुछ इस तरह होती है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। हम जब रात को सोते हैं तो अपनी बेडशीट को ठीक करके सोते हैं अच्छे से, लेकिन हम जब सुबह में जगते हैं तो हमारी बेडशीट हमें कुछ इस तरह से मिलती है। अगर हमारे घर में बच्चे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा पलंग पे खेलते रहते हैं, कूदते रहते हैं पूरे टाइम, तो इससे बेडशीट है वो एकदम से निकल जाती है चारों तरफ से और हमारा रूम है वो बहुत ही मैशी लगता है, बहुत ही गंदा लगता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको मैं एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन बताने वाली हूँ, जिससे कि आपकी बेडशीट है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी और आपका रूम है वो बहुत ही एकदम साफ सुथरा और एकदम बहुत ही क्लीन लगेगा। तो आपको क्या करना है कि आपकी बेडशीट है उस शीट को आपको चारों तरफ से बराबर में कर लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, एक चम्मच लेंगे इस तरह का। मैंने यहाँ पर थोड़ा बड़ा चम्मच लिया है। आप इसकी जगह जो छोटा वाला चम्मच होता है जिससे हम खाना खाते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। और इससे हम क्या करेंगे कि हमारी जो भी बेडशीट के चारों कोने होते हैं, जो कॉर्नर होते हैं, उनको अच्छे से सेट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो बेडशीट हमारी एक्स्ट्रा निकली हुई है बाहर, उस पे ये चम्मच रखेंगे और इसको अंदर की तरह प्रेस करेंगे, अंदर की तरह दबाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो भी हमारी बेडशीट है वो जो साइड में जगह होती है उसमें अच्छे से फिक्स हो जाएगी और एकदम जो बेड के जो एकदम लास्ट कॉर्नर होता है उस तक चली जाएगी पूरी बेडशीट और वो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी। और जब हम इसे निकालेंगे तो ये आसानी से भी नहीं निकलेगी। तो इस तरह से आप
आप अपनी बेडशीट को सही कर सकते हैं और आपकी जो बार बार बेडशीट निकलने की समस्या है उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे चारों तरफ से अच्छे से ये चम्मच की हेल्प से अच्छे से बेडशीट को सेट कर दिया है और अब मैं आपको अपनी बेडशीट दिखा देती हूँ। 1 सेकंड पहले जो बेडशीट कैसी हालत में थी वो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सेट हो गई है और ये जल्दी से नहीं निकलेगी बिल्कुल भी। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये टिप कैसी लगी और मुझे कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि उसी से मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। तो ये थी हमारी थर्ड टिप। तो चलिए हम फिर अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो हमारी अगली टिप है वो गैस के चूल्हे को लेकर है। अक्सर जब हम चूल्हा जलाते हैं तो काफी टाइम ऐसा होता है हमारे चूल्हे से पीले कलर की लो निकलती है और वो सही से नहीं निकलती है, कहीं निकल रही है कहीं से नहीं निकल रही है। मतलब हमारा जो गैस का बर्नर होता है वो कहीं से बंद हो जाता है। जैसे हम दूध वगैरह उस पे गर्म करते हैं तो कभी कभार होता है कि उस पे दूध निकल जाता है, जिससे क्या होता है जो बर्नर हमारे गैस बर्नर के छिद्र होते हैं वो उससे पैक हो जाते हैं। हम चूल्हे को जलाते हैं तो उनसे आग नहीं निकलती है। तो इसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर कोलगेट लेना है। तो कोलगेट हम इस तरह से गैस के बर्नर पे डाल देंगे और इस तरह से एक स्क्रबर लेंगे और इसकी हेल्प से इसको अच्छे से रगड़ लेंगे। और यहाँ पर मैंने थोड़ा पानी का भी यूज़ किया है जिससे कि आसानी से इसका जो भी कचरा है वो निकल जाए और अच्छे से हम इसको साफ कर पाएं। यहाँ पर हमें गैस का बर्नर अच्छे से साफ कर लेना है, इस तरह से रगड़ लेना है और इसी स्क्रबर से हमें हमारे चूल्हे को भी अच्छे से साफ कर लेना है। आप इस ट्रिक को एक बार ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि आप अगर कोलगेट से अपने चूल्हे को साफ करेंगे तो आप जैसे साबुन वगैरह से नॉर्मल साफ करते हैं इतने अच्छे से क्लीन नहीं होता, लेकिन आप इसे अगर कोलगेट से साफ करेंगे तो ये एकदम नए की जैसे चमकने लग जाएगा। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें कि आप इसे बर्तनों पर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोलगेट से बर्तनों को साफ करेंगे, लोहे या फिर स्टील के जो बर्तन होते हैं उनको, वो एकदम नए की तरह चमकने लगेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छे से साफ कर लिया है और यहाँ पर चूल्हा भी हमारा अच्छे से क्लीन हो गया है। पर हमें इसे एक कपड़े की हेल्प से अच्छे से पोंछ लेना है और थोड़ी ही देर में यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 मिनट पहले हमारा चूल्हा कितना गंदा लग रहा था वो एकदम से क्लीन हो गया है। और अब हम हमारे जो चूल्हे के गैस के बर्नर है इनको भी अच्छे से साफ कर लेंगे, कपड़े से अच्छे से पोंछ लेंगे और इन्हें फिर से अच्छे से फिक्स कर देंगे। यहाँ पर हमने बर्नर और चूल्हे को अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो अब मैं इसे आपको जलाकर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो भी चूल्हे की प्रॉब्लम थी बिल्कुल सॉल्व हो गई है। इससे हमारे गैस की भी बचत होगी और हमारा चूल्हा है वो भी बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो चलिए हम फिर अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो गैस सिलेंडर को लेकर है। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे घर में 2 सिलेंडर होते हैं, एक भरा हुआ और एक जब खत्म हो जाता है इसको हम किसी भी कॉर्नर में ऐसे ही रख देते हैं और उससे क्या होता है कि जहाँ भी सिलेंडर रखा हुआ होता है वहाँ पर जंग लग जाती है और हमारा फर्श है वो बहुत ही गंदा लगता है। इसी से छुटकारा पाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम एक आलू लेंगे और आलू को हमें इस तरह से ये बीच से कट कर लेना है और अब हम क्या करेंगे चाकू से इसमें इस तरह से छेद कर लेंगे जगह जगह, जिससे क्या होगा कि इसका रस है वो अच्छे से निकल कर आएगा। और अब हम क्या करेंगे इसकी निचला हिस्सा होता है जो कि हम फर्श पे इसको रखते हैं, तो पर हमें क्या करना है कि आलू लेना है और इसको अच्छे से इस पे रगड़ लेना है। पे चारों तरफ से इसको अच्छे से रगड़ लेना है जैसे कि इसका रस है वो चारों तरफ इसके अच्छे से लग गया है। तो अब हम क्या करेंगे
और हम अब बेफिक्र होकर इसे कहीं भी अपने घर में रख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने घर पर जो भी सिलेंडर हो, इनमें आलू का रस है वो इस तरह से लगाकर रख दें और इनमें बिल्कुल भी जंग नहीं लगेगी। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए हम फिर अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो हमारी जो अगली टिप है वो भी गैस सिलेंडर को लेकर है। अक्सर हम नया गैस सिलेंडर लाते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है जो इसके ऊपर वाली कैप होती है वो आसानी से नहीं निकलती है और हम गैस को यूज़ में नहीं ले पाते हैं जब तक वो निकलती नहीं है। तो हम इसके लिए क्या करना है कि एक इस तरह का चम्मच लेना है और चम्मच को इस तरह से जो इसका ये लोहे वाला हुक होता है खींचने वाला, तो उसमें अच्छे से इसको फंसा लेना है और जब हम इसको फंसाएंगे तो ये बाहर बहुत ही अच्छे से निकल जाएगा और थोड़ा प्रेस करेंगे ऊपर की साइड तो ये आसानी से निकल जाएगा। तो इस तरह से हम अपने गैस सिलेंडर की इस कैप को आसानी से निकाल सकते हैं। हम घर पे किराने का सामान लेकर आते हैं और वो इस तरह के ये पैकेट में आते हैं। सामान तो हम निकाल लेते हैं लेकिन उनको इस तरह से खुला छोड़ देते हैं और ऐसे ही रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा बाकी का बचा हुआ सामान है वो खराब हो जाता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है, पर मैं ये नमक की थैली ले रही हूँ। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको इस तरह से कोई भी अगरबत्ती ले लेनी है और अगरबत्ती को जला लेना है और बस जहाँ से भी आपने पैकेट को कट किया है वहां से इस तरह से इसको फोल्ड करना है। अगरबत्ती की हेल्प से इस तरह से इसको जगह जगह जला लेना है और बस ये अपने हाथों से इस तरह से थोड़ा इसको दबा देना, जो भी ये पॉलीथिन है वो चिपक जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पैकेट है वो अच्छे से सील हो गया है। मैं आपको इसको नीचे करके भी दिखा देती हूँ। तो ये एकदम अच्छे से सील हो गया है, इससे नमक है वो बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। तो इस तरह से आप बहुत ही इजी जो भी पैकेट है उनको इस तरह से पैक कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से ये चूड़ी को लेकर है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम जब चूड़ी पहनते हैं तो चूड़ी है वो बहुत ज़्यादा टाइट होती है, तो पहनते टाइम तो हम उन्हें पहन लेते हैं लेकिन जब भी हम उन्हें निकालते हैं तो वो निकलती ही नहीं है और हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। कभी कभार तो जब हम इन्हें ज़बरदस्ती निकालते हैं तो हाथ में चोट भी लग जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से कोई भी पॉलीथिन ले लेनी है और इसको अपने हाथ पे इस तरह से पहन लेना है और बस आपको इस तरह से ये पॉलीथिन की हेल्प से अपनी चूड़ी को निकाल लेना है। इससे बहुत ही इजीली आपकी चूड़ी निकल जाएगी और आपके हाथ में कोई भी दर्द या फिर चोट नहीं लगेगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह के डब्बे को लेकर है। जब कभी भी हम ट्रेवल करते हैं तो अपने साथ कुछ खाने पीने की सामान लेकर जाते हैं, तो इस तरह के हम डब्बों में लेकर जाते हैं। जैसे हम खाना लेकर जाते हैं तो अचार लेकर जाते हैं और क्या होता है कि ट्रेवल में हमें पता नहीं चलता, हम नॉर्मली पॉलीथिन में ये डब्बों को रख देते हैं जिससे डब्बे हैं वो गिर जाते हैं और जिसकी वजह से जो भी अचार वगैरह होते हैं जैसे या फिर ऑयल होते हैं उनका तेल है वो निकल जाता है, जिससे हमारा सामान है वो खराब हो जाता है। तो आप इन डब्बों को किस तरह से पैक कर सकते हैं जिससे आपका सामान है वो बिल्कुल भी नहीं, तो आपको क्या करना है कि इस तरह से डब्बे लेने हैं और कोई भी पॉलीथिन ले लेनी है और बस इसके एक साइड में इस तरह से ये डब्बे को रख देना है और एक डब्बा रखने के बाद इस तरह से ये जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ पॉलीथिन है उसको बीच से इस तरह से जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो अब हमें ये पॉलीथिन है इसको इस तरह से घुमाना है और दूसरी साइड का हिस्सा है उसमें हमारा दूसरा डब्बा है उसको रख देना है और बस इसको ऊपर से इस तरह से गांठ लगा देनी है जैसे हम नॉर्मली पॉलीथिन बांधते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी डब्बे हैं उनके दो हिस्से बन गए हैं। तो इससे आपका डब्बा है वो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, ये बिल्कुल सीधा ही रहेगा। आप इसे थोड़ा स्लो करके देखेंगे तो ये आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से सिंदूर को लेकर है। हम अपने घर पर लिक्विड सिंदूर यूज करते हैं और अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है और गर्मियों में जो भी लिक्विड चीजें होती है वो बहुत जल्दी सूखने लग जाती है। तो यही हाल सिंदूर का भी होता है कि जब भी वो सूख जाता है
खत्म हो जाता है तो हम उसकी डब्बी है उसको फेंक देते हैं और उसमें काफ़ी सारी क्वांटिटी में सिंदूर है वो उसमें ही लगा रह जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो इस तरह से थोड़ा गुलाब जल लेना है और ये डब्बी है इसके अंदर गुलाब जल डाल देना है और बस इसको इस तरह से ये थोड़ा हिला लेना है, जिससे इसमें जो भी सिंदूर लगा हुआ होगा वो अच्छे से निकल जाएगा और गुलाब जल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको निकाल कर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें कितना सिंदूर था जो सूख गया था, लेकिन गुलाब जल डालने से ये फिर से अपने लिक्विड फॉर्म में आ गया है। तो इस तरह से आप आपके सूखे हुए सिंदूर को फिर से लिक्विड बना सकते हैं और इस तरह से जब भी आप लगाओगे तो गुलाब जल की वजह से इसमें बहुत ही अच्छी सी भीनी भीनी सी खुशबू आएगी गुलाब जल की। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूल। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से चकले को लेकर है। जब भी हम खाना बनाते हैं तो रोटी बेलते हैं तो ये चकले के ऊपर बेलते हैं और जब भी हम बेलते हैं तो ये चकला है वो इधर से उधर मूव करता रहता है, जिससे हमें रोटी बेलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो इसके लिए आपको इस तरह से कोई भी कपड़ा ले लेना है और जब भी आप चकले पे रोटी बेले तो इस तरह से ये कपड़े के ऊपर अपना चकला रखना है और बस नॉर्मली आपको इसके ऊपर रोटी बेलनी है। इससे आपका चकला है बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं मूव करेगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारे पास इस तरह की ये बॉटल होती है, जैसे हम कुछ भी शैम्पू लाते हैं या कुछ भी क्रीम वगैरह होती है जो इस तरह की ये बॉटल में आती है। ये देखने में भी बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन जब भी इनका शैम्पू वगैरह है, मेरे पास ये शैम्पू की बॉटल है, तो जब भी ये खत्म हो जाते हैं तो हम इन्हें कबाड़ समझकर फेंक देते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप इसमें अपना हैंड वॉश है वो रख सकते हैं और इसको अपने हाथ धोने के काम में ले सकते हैं। ये बॉटल है वो देखने में भी बहुत ही अच्छी लगेगी और आपको अलग से हैंड वॉश की बोतल लेकर भी नहीं आनी पड़ेगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से लहसुन को लेकर, गर्मियों में लहसुन है वो बहुत जल्दी खराब होने लग जाता है या फिर सूखने लग जाता है और लहसुन है वो गर्मियों के मौसम में बहुत ज्यादा महंगा आता है। अभी लहसुन है वो बहुत ही ज्यादा महंगा चल रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से आपको एक टिश्यू पेपर लेना है, इसके ऊपर ये एक छोटा चम्मच चाय पत्ती लेनी है और इसके बाद हम ये थोड़ा नमक इसके ऊपर लेंगे और इसको इस तरह से टिश्यू पेपर के अंदर अच्छे से पैक कर देंगे। और बस आप जिस भी जगह पर लहसुन रखते हैं या फिर जिस भी डब्बे में रखते हैं तो उसमें एक कोने में इसको रख देना है। इससे आपका लहसुन है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और ना ही सूखेगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह की ये बॉटल्स को लेकर है। जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम बाहर होटल में रुकते हैं और वहाँ पर हमें वॉशरूम में इस तरह की वो फेस वॉश की डब्बी है वो मिलती है और हम उन्हें तो यूज कर लेते हैं, लेकिन इनकी जो बॉटल है उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी आप होटल वगैरह में जाए और इस तरह की डब्बी है तो उनको आप लेकर आ जाए, क्योंकि वो होटल वालों के भी कुछ भी काम की नहीं रहती है, क्योंकि उनको हम यूज कर चुके होते हैं तो वो भी उन्हें ऐसे ही डस्टबिन में डाल देते हैं। तो इस तरह से आप इनको अपने घर पर लेकर आए और जब भी आप कहीं भी ट्रेवल में जा रहे हैं तो इनमें शैम्पू, फेस वॉश, जो भी चीजें हैं, लोशन वगैरह, वो आप इनमें डालकर ले जा सकते हैं और आपको अपने घर की वो बड़ी बड़ी बोतलें ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका काम है वो इन्हीं छोटी बोतल से हो जाएगा। अक्सर क्या होता है कि हम शाम को दाल भिगोते हैं सुबह में काम में लेने के लिए, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हमारा मूड चेंज हो जाता है और हम दाल को कुछ भी काम में नहीं लेते हैं और भीगी हुई दाल को ऐसे ही छोड़ देते हैं। दाल है वो उसमें स्प्राउट निकल आते हैं तो दाल है वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, तो हमें वो काम में लेनी ही पड़ती है। तो इसके लिए आप क्या करें कि आप जब भी इस तरह से आप दाल को काम में नहीं लेना है, लेकिन आपने दाल को भिगो दिया है, जैसे दाल मोठ वगैरह बनाते हैं कभी, तो बस आपको नॉर्मली इस तरह से इसका पानी निकालकर या फिर पानी के साथ ही आप इसे फ्रिज में रखें। तो इस तरह से रखने से 3 से 4 दिन है कि दाल है वो एकदम फ्रेश रहेगी और इसमें कोई भी स्प्राउट नहीं निकलेंगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से ये क्लेचर को लेकर है। हमारे पास इस तरह के ये क्लेचर होते हैं और हमारे पास इस तरह से काफी सारे क्लेचर होते हैं, लेकिन जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो हमें ये मिलते ही नहीं है, इधर उधर रखे रहते हैं या फिर हम रखकर भूल जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से कोई भी चूड़ी ले लेनी है जो आपके काम में आप नहीं लेते हो। तो इस तरह से कोई भी चूड़ी ले और जो भी जितने भी क्लेचर है वो इस तरह से आपको
चूड़ी में लगा देना है और बस ये चूड़ी को आपको कहीं भी टांग देना है, जिससे आप जब भी क्लेचर ढूंढोगे तो वो बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे और आपके क्लेचर है वो भी एक जगह पर सेफ रहेंगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से ये शीशे को लेकर है। हम हमारे घर में वॉशरूम में इस तरह का ये शीशे होते हैं तो उनको काम में लेते हैं, जिससे क्या होता है रेगुलर जैसे हम बाथरूम में लगाते हैं तो रेगुलर यूज करते हैं तो पानी के धब्बे हैं वो इस पे लग जाते हैं या फिर किसी के भी दाग लग जाते हैं, जिससे इसकी हालत इस तरह से हो जाती है, एकदम बहुत सारे दाग धब्बे हो जाते हैं इसमें, जिससे हमें इसमें सही से दिखाई भी नहीं देता है और ये देखने में भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से बस थोड़ा सा नमक लेना है और बस इसके ऊपर ये हम थोड़ा पानी डालेंगे और इसको एक कपड़े या फिर टिश्यू पेपर की हेल्प से इस तरह से अच्छे से रगड़ लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से रगड़ लिया है। तो अब मैं आपको इसे क्लीन करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा शीशा है वो एकदम से क्लीन हो गया है, इस पे कोई भी दाग या फिर धब्बा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह से आप आपके कितने ही गंदा शीशा हो उसको बहुत ही अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे पास इस तरह की बॉटल्स होती है, जैसे हमारे बाथरूम में शैम्पू, कंडीशनर या फिर क्रीम वगैरह की बोतलें होती है। तो क्या होता है कि हम उन्हें काफी टाइम से यूज कर रहे होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि इसमें शैम्पू है या फिर क्रीम, बॉडी लोशन जो भी है वो खत्म हो गया है और हम उन्हें काम में लेना बंद कर देते हैं। तो क्या होता है कि हम लेकर आते हैं और हम उन्हें काम में लेते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है कि उसमें अभी कितनी क्रीम है या फिर शैम्पू है वो बची हुई है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से कोई भी फोन लेना है और इसकी जो टॉर्च होती है तो वो जलाना है और टॉर्च के ऊपर इस तरह से जो भी डब्बा है शैम्पू, जैसे मैंने यहाँ पर ये शैम्पू का डब्बा लिया है, इस तरह से आपको ये लाइट है उसके ऊपर इस तरह से रख देना है और बस आप इस तरह से इजीली पता लगा पाओगे कि आपकी बोतल है वो कहाँ तक इसमें शैम्पू है वो भरा हुआ है। क्योंकि ये लाइट है आपको फोन में शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये लाइट की वजह से ये लाइट है वो इतनी तेज होती है, आपको एक लाइन दिखेगी, जैसे नीचे की साइड में थोड़ा बोतल है वो थोड़ी डार्क नजर आएगी और जहाँ पर भी वो खाली है तो वो थोड़ी आपको लाइट लगेगी। तो इस तरह से आप बहुत ही इजीली पता लगा सकते हैं बोतल है उसमें कितना शैम्पू है। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से ये कॉफी को लेकर है। अभी ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रखी है। आपने कॉफी बनाने के बहुत सारे तरीके देखे होंगे, लेकिन आपने कभी छलनी से कॉफी बनाई है? मैंने तो कभी नहीं बनाई है और ये मैं आज फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि एक छलनी की हेल्प से किस तरह से हम कॉफी बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें इस तरह से कोई भी बर्तन ले लेना है जो थोड़ा बड़ा हो और अब हम इसमें ये 1 छोटा चम्मच के करीब कॉफी डाल देंगे, साथ ही ये 2 छोटे चम्मच चीनी डाल देंगे और अब हम इसमें ये थोड़ा गर्म पानी डाल देंगे और बस अब हमें इस तरह से कोई भी छलनी लेनी है। आप इसकी जगह प्लास्टिक की छलनी का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से बस आपको जैसे हम कॉफी फेंटते हैं तो वैसे आपको इसको अच्छे से फेंट लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी थोड़ी कॉफी है वो मेल्ट होने लगी है। तो इस तरह से बस हमें इसे लगातार कुछ देर के लिए इसी तरह से फेंट लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉफी है वो हमारी अच्छे से फूल गई है, अच्छे से इसमें झाग आ गए हैं। तो इस तरह से आप कॉफी बना सकते हैं। तो आज मैं आपको कोल्ड कॉफी बनाकर दिखा देती हूँ यहाँ पर कि इससे आप किस तरह से कोल्ड कॉफी बना सकते हैं। तो आपको एक ग्लास लेना है और ग्लास में ये जो भी हमने मिक्सचर तैयार किया है ये हमें ग्लास में डाल देना है। अब हमें इसमें एकदम ठंडा दूध डालना है, एकदम फ्रीजर से निकला हुआ, और बस हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ऊपर से हम थोड़े आइस क्यूब्स डालेंगे, थोड़ा कॉफी पाउडर डालेंगे कॉफी, और यहाँ पर हमारी कोल्ड कॉफी बनके बिल्कुल तैयार है। हम कॉफी और भी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप छलनी से बनाएंगे इस तरह से बहुत ही कम टाइम लगेगा कॉफी बनाने में। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से केले को लेकर है। हम अपने घर पर केले लेकर आते हैं और हम देखते हैं कि सिर्फ 1 से 2 दिन में ही केले हैं वो खराब होने लग जाते हैं, उनकी जो स्किन है वो काली होने लग जाती है और उनको खाने का हमें बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से कोई भी बर्तन में पानी लेना है और उसको आधा पानी से भर लेना है, और ये जो केले के ऊपरी वाला
हिस्सा होता है, डंठल वाला हिस्सा, तो इसको इस तरह से ये पानी के अंदर इस तरह से डिप कर देना है। ये जो भी डंठल है ऊपर वाला, तो ये पानी में अच्छे से हमें भिगो लेना है और बस इन्हें ऐसे ही नॉर्मल टेम्परेचर पर रख देना है। इस तरह से करने से आपके केले हैं वो हफ्ते भर बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी जो अगली टिप है इस तरह से चश्मे के बॉक्स को लेकर है। हम घर पर चश्मा लेकर आते हैं, चश्मा तो हम यूज कर लेते हैं, लेकिन उनके बॉक्स होते हैं वो इस तरह से उनको इस तरह से हम ऐसे ही रख देते हैं और वो हमारे कुछ भी काम में नहीं आते हैं। तो आज मैं इनका आपको बहुत ही अच्छा सा यूज बताऊंगी। तो आपको क्या करना है कि इस तरह से एक बॉक्स ले लेना है। तो इस तरह से इसमें अपनी वॉच रख सकते हैं। इसमें आप काफी सारी वॉच रख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि इनका गिरने का भी डर नहीं रहेगा। और इसे आप अपनी अलमारी में या फिर कहीं भी रखेंगे तो हमारी वॉच है वो जैसे हमने रखी हुई है वैसे ही हमें सुरक्षित मिल जाएगी। तो इस तरह से ये चश्मे के खाली बॉक्स का हम बहुत ही अच्छा सा यूज कर सकते हैं, क्योंकि वॉच होती है वो काफी महंगी आती है और कभी कभार होता है कि हम उन्हें इधर उधर रखकर भूल जाते हैं। तो इससे हमारी वॉच है वो खोने का भी डर नहीं रहेगा और वो खराब भी नहीं हो। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से दूध को लेकर है। जब भी हम दूध गर्म करते हैं तो क्या होता है कि कभी कभार हमें ध्यान नहीं रहता है और दूध है वो पतीले से बाहर निकल जाता है, जिससे हमारा बहुत सारा दूध निकल जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, के लिए आज मैं आपको एक छोटी सी टिप बताने वाली हूँ, जिससे आपका दूध है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो आप जब भी दूध गर्म करने रखे तो इस तरह से चिमटा है वो दूध के ऊपर इस तरह से रख देना है, जिससे दूध है वो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। वो पतीले के ऊपर तक तो आएगा, लेकिन जैसे ही ये चिमटे को टच करेगा तो इससे बाहर नहीं निकलेगा, वो एकदम से नीचे बैठ जाएगा। तो इस तरह से आप जब भी दूध गर्म करने जाए तो ये चिमटा आप जरूर रखें। तो इस तरह से दूध है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और प्लीज मुझे कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप ये मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आप मेरी वीडियो है वो इतनी दूर दूर से देखते हैं। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं आपसे एक और इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।